हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज हमारा पहला लेक्चर है मैथमेटिक्स का। एक्चुअली ये बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा प्राइम फैक्टर्स, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो स्टार्ट करते हैं। बस बात ये है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। कोई ऐसे मत सोचना कि सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है और हम सुनते रहेंगे, ये नहीं करना है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है पहला, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। तो हेडिंग डालो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बस बेसिक ही पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में क्या क्या है, बेसिक। बाकी बेसिक टू एडवांस जितना क्लास 10th में आएगा वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा 10th का, तो मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी पहला हमारा लेक्चर, पहला नंबर क्या आएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। जो भी हम काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। मतलब किसी भी चीज को, मान लो कि आपके पास कितना बुक है, या फिर मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं, तो ये 2, 1 एंड 2, तो इसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। मतलब जिसको हम काउंट कर सकें। तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। या फिर अगर आपको इसका डिफिनेशन लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, द काउंटिंग नंबर are called natural number। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बेटा डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ये स्टार्ट कहां से होता है, ये स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे से कहां जाता है, ये इंफिनिटी तक। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, समझ में आया। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो देन यू कैन से दैट नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सेकेंड हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, मान लो आपके पास 5 पेन है। लेट्स एज्यूम यू हैव अ 5 पेन, और आप वो 5 पेन किसी को दे दिए, तो भी आपके पास कितना बचा। तो आप बताओगे 5 पेन मेरे पास थे और मैंने 5 को दे दिया, तो फिर कितना बचा आपके पास, 0। तो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। देखो होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। बेटा हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। होल नंबर क्या होता है, इसमें 0 ऐड कर दो, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे से कहां जाता है, ये भी जाता है इंफिनिटी तक। तो अब आपसे अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो क्या बताओगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर इसमें क्या है, 0। अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा बेटा, 1। ये ना, ये नेचुरल नंबर, ये स्मॉलेस्ट क्या है, 1। इस होल नंबर स्मॉलेस्ट क्या है, 0। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। इतना समझ में आया, व्हाट इज नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज होल नंबर। एनी डाउट बेटा, लिखते चलेंगे साथ साथ। फिर थर्ड हमारा है इंटीजर। तो हम जो थर्ड पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, इंटीजर। सी, थर्ड हमारा क्या है, इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड अ इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ सर, पॉजिटिव ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर। इसका मतलब
बेटा तो सबसे पहले हम देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर सबसे पहले हम देखते हैं। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहा जाता है इंफिनिटी तक। ये तो हमारा पॉजिटिव होल नंबर हो गया। इंटीजर में क्या होता है, इसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जैसे ये क्या है, पॉजिटिव होल नंबर है, तो पॉजिटिव होल नंबर क्या होगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे। अब फिर ऐसे क्या हो, निगेटिव होल नंबर क्या होगा, तो निगेटिव होल नंबर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ये भी लग जाएगा। समझ में आया? तो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी होता है, निगेटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है। समझ में आया? उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव भी होल नंबर होता है, निगेटिव वाला भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। एनी डाउट? चलो नेक्स्ट देखो। अब हम लास्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर। आराम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बस साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, साथ साथ आप लोग लिखते चलिए। अब हमारा क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर जिसको, जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो मतलब सर p बाई क्यू का मतलब कोई भी नंबर अगर वो इसके फॉर्म में लिखते हैं p अपॉन क्यू, कंडीशन क्या होना चाहिए, p एंड q शुड, p एंड q शुड बी इंटीजर। और तीसरा जो कंडीशन है वो क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हम तीन चीज चेक करेंगे, इसमें हम तीन चीज चेक करेंगे रेशनल नंबर में, p बाई क्यू, p एंड क्यू नेचुरल नंबर इंटीजर होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो जैसे मान लो 2/3 एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, 2/3 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है तो बिल्कुल है, इसको p मान लो इसको q, तो p बाई क्यू के फॉर्म में, p एंड q इंटीजर है तो 2 एंड 3 आर द इंटीजर्स, 2 एंड 3 आर द इंटीजर्स। अच्छा, क्या q इक्वल टू 0 है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब हमारा क्या 2/3 इज अ रेशनल नंबर। क्या होगा, 2/3 इज अ रेशनल नंबर। मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, p एंड q शुड बी इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। चलो रेशनल नंबर में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following is a rational number? पहला क्या है 0, बी वाला क्या है 2.4, सी वाला क्या है -3, डी हमारा क्या है, डी चलो ले लो 1.5, ई हमारा क्या है
-2y -3। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा नहीं है। चलो आओ देखो। तो पहला हमारा क्या है, जीरो। जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो काफी लोग इसका आंसर देते हैं कि जीरो नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर नहीं है। बट ऐसा नहीं है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर होता है। सर कैसे होता है? देखो जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। ऐसा इसको लिख सकते हैं, 0/1 इसको लिख सकते हैं। रेशनल नंबर का कंडीशन क्या है बेटा? रेशनल नंबर का कंडीशन है सर, पहला कंडीशन है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो P/Q के फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर चमका। अच्छा सेकंड वाला, सेकंड कंडीशन क्या है? P and Q शुड बी इंटीजर, शुड बी इंटीजर। तो बेटा P की वैल्यू यहाँ पे 0 है, Q की वैल्यू 1 है। तो 0 इंटीजर होता है कि नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है। Q 1 होता है, Q इक्वल टू 1, ये इंटीजर होता है कि नहीं होता है? सर बिल्कुल होता है। तो हमारा क्या हो गया, P एंड Q आर इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो Q की वैल्यू बेटा कितनी है? तो Q की वैल्यू 1 है। सो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। सेकंड वाला देखो 2.4 है, इसको क्या करो, इसका डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 24/10। ये भी रेशनल नंबर है। ये -3 है, इसको बाई 1 लिख दो, ये भी रेशनल नंबर है। इसमें भी सेम करो, मल्टीप्लाई बाई 10, डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, वो 15/10। ये भी, ये तो रेशनल नंबर साफ दिख रहा है, समझ में आया? ये क्या है सब, ये सारे रेशनल नंबर है। जीरो भी रेशनल नंबर होता है, ये आप लोग गलती मत करिएगा कि जीरो रेशनल नंबर नहीं होता है। सबके सारे ये सही थे? कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों के ये सारे क्वेश्चन सही थे। हाँ समझ में आया? आओ अब नंबर्स को हम वेन डायग्राम से देखते हैं। किससे देखेंगे? वेन डायग्राम बना के। सर वो क्या होता है? आगे देखो बताता हूं क्या होता है। चलो इतना, किसी को कोई डाउट? रेशनल नंबर पूछे तो बस क्या, तीन चीज देखना है हमको। पहला, नंबर्स P/Q के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है, P एंड Q इंटीजर है कि नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई होता है देन द नंबर इज अ रेशनल नंबर। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलो अब वेन डायग्राम से देखते हैं इसको। वेन डायग्राम से देखते हैं सर, मतलब गोला बना के देखेंगे कौन क्या होता है। चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये मैंने ऐसा कुछ बनाया बेटा, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से। स्टार्ट किससे होता है? 1 2 3 ऐसे बेटा। फिर इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं W से। तो होल नंबर में क्या ऐड हो जाता है बेटा? 0 ऐड हो जाता है। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो तो क्या हो गया वो? होल नंबर। तो होल नंबर 0 1 2 3 चलता है। होल नंबर के बाद फिर क्या आता है हमारा? फिर आता है इंटीजर। इंटीजर। इसके बाद हमारा क्या आता है? रेशनल नंबर। समझा? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर। हमारा इसके बाद क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आप सभी ने सुना होगा कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। ये क्लास 6 से सिखाया जाता है, 6 7 इवन 5th वाले भी जानते हैं। अगर बच्चे थोड़ा अच्छे पढ़ने में तो 5th वाले भी जानते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है?
वैसे इसको फाइंड क्यों करते हैं? तो एलसीएम और एचसीएफ 7th में भी है, 8th में भी इसका जरूरत पड़ता है, 9th और 10th में तो ऑब्वियस सी बात है, 10th में तो है ही, पहला ही चैप्टर रेशनल नंबर में आपको एलसीएम और एचसीएफ देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या? मल्टीपल्स। व्हाट इज मल्टीपल्स? मल्टीपल्स मीन्स टेबल। मल्टीपल्स मीन्स टेबल, कि उसके टेबल में आता है, उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। मान लो एग्जांपल देखो, एग्जांपल कोई आपसे पूछे 6 का मल्टीपल बताओ, 6 का मल्टीपल, तो हम 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30, 36, 42, ऐसे। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है? टेबल्स, मतलब उसका टेबल बताओ। अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि मल्टीपल्स क्या होता है, तो कोई भी नंबर अगर उसका पूछ ले कि मल्टीपल, इसका मल्टीपल बताओ, तो सीधा तुम क्या? टेबल लिखना स्टार्ट कर देना, और कुछ नहीं। मल्टीपल्स मतलब सीधा टेबल लिखना स्टार्ट कर देना। कोई आपसे पूछे 2 और 3 का मल्टीपल बताओ, तो क्या लिखो? 2 2 जा 4, 6 8 10 12 14, ऐसे टेबल लिखते चले जाओ। 3 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 15, ऐसे टेबल लिखते चले जाओ। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल क्या होता है बेटा? जो मल्टीपल होता है वो जिस भी नंबर का आप मल्टीपल निकालोगे, जिस भी नंबर का आप मल्टीपल निकालोगे, उस नंबर से मल्टीपल या तो ज्यादा होगा या तो उससे इक्वल होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने 6 का मल्टीपल निकाला, 6 का, तो ये 6 जो नंबर है, ये नंबर 6, इसका जो मल्टीपल है या तो 6 के इक्वल होगा या तो 6 से ज्यादा ही होगा, 6 से कम हो ही नहीं सकता। खुद यहां पे देख लो, 6 इसका पहला मल्टीपल तो 6 ही है, 6 इक्वल हो सकता लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। तो 6 2 12 18, तो मतलब क्या है? सभी 6 से ज्यादा ही है, मतलब उस नंबर से उसका मल्टीपल ज्यादा ही आता है, कम तो आएगा ही नहीं। इक्वल आ सकता है लेकिन कम नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स अब निकालना हो तो आप बस उसका टेबल लिखना स्टार्ट कर देना, बस, और कुछ नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्या? टेबल लिखना स्टार्ट कर दो। सेकंड क्या है? फैक्टर्स। सेकंड हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स पढ़ने से पहले ये बताओ बेटा, तलवार क्या करती है? सर, तलवार और फैक्टर का क्या रिलेशन है? नहीं, तलवार करके मैं पूछ क्या रहा हूं कि तलवार करती क्या है? सर, तलवार क्या करती है? सर, ऑब्वियस सी बात है, काटती है। हाँ, तो बेटा इस नंबर जिसका भी आपको फैक्टर्स निकालना है, उस नंबर को कितने लोग काट सकते हैं, कितने नंबर्स उसको काट सकते हैं, वही उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। शॉर्ट में अगर आपको याद करना हो तो फैक्टर के ऐसे बगल में ऐसे लिख लो, तलवार। तलवार। सर, फैक्टर्स और तलवार, अरे याद करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझा कि तलवार से गला काट देना, ऐसा नहीं करना है। बस मैं बता रहा हूं कि जिस भी नंबर को आपका जिस भी नंबर का फैक्टर निकालना है, बस आपको वो देखना है कि इस नंबर को कितने नंबर्स काट सकते हैं, वही उसका क्या हो गया? फैक्टर्स हो गया। इट्स मीन कि उस नंबर को कितने नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर कुछ ना बचे, रिमाइंडर 0, उसको बोलते हैं फैक्टर। सर, काटने से तो कुछ और याद आता है। नहीं बेटा, वो नहीं याद करना है, अभी यहां देखना है, ठीक? तो पहला मैं क्या देखता हूं, चलो एग्जांपल देखो। एग्जांपल 20 का हम फैक्टर निकालते हैं, तो बेटा 1 तो सबको काटता है, ये तो हर जगह पहुंच जाएगा, ये बिन बुलाए मेहमान है। 1 ये तो बिना मतलब कहीं भी पहुंच जाएगा, इसको तो आपको लिखना है आंख बंद करके, एक तो लिखना ही है। अच्छा, सेकंड वाला क्या? 2 से डिवाइड होगा, हाँ सब होगा, 2 10 जा 20, तो मतलब इसका क्या दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 2। 3 से होगा? नहीं, 3 से, अच्छा 4 से होगा? हाँ सर 4 से बिल्कुल होगा। 5 से भी होगा। 6 से होगा? ये बगल में मैं करता जाता हूं, नहीं तो
बाकी लोगों को डाउट है तो क्या करना है, तो 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 10 जा 20, रिमाइंडर कितना है 0, मतलब 2 इसका क्या है फैक्टर है। बेटा मैंने 20 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 20, ये भी कट गया। मैंने 20 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, मतलब ये भी कट गया। अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 20/6, 6 3 जा 18, ये तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, तो 6 तो नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 9 10, हाँ सर 10 हो सकता है, 10 2 जा 20, तो 10 भी इसका एक क्या है फैक्टर। और कोई होगा 10 के बाद 11 12 13 14 15, सर इसके बाद तो ये नंबर खुद होगा 20 डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा, 20/20 इक्वल टू 1, रिमाइंडर कितना है 0। तो मतलब अब कोई पूछे कि 20 के फैक्टर्स क्या क्या है, तो ये सब क्या हो गए 20 के फैक्टर हो गए। 20 के फैक्टर क्या क्या, अगर ये तो पूछे 1 2 4 5 10 20 आर द फैक्टर्स, ये सब क्या है 20 के फैक्टर्स हैं। बेटा हमेशा तलवार याद रखना, तलवार काटती है, फैक्टर्स में नंबर को काटना है, ठीक। और इसमें मल्टीपल्स में क्या होता था, जिस भी नंबर का मुझे मल्टीपल निकालना था, जिस भी नंबर का मुझे मल्टीपल निकालना था, वो नंबर, जिस भी नंबर का मुझे मल्टीपल निकालना था, जो नंबर था वो अपने मल्टीपल से इक्वल था या फिर उससे बड़ा था, ठीक। अब यहां पे देखो ये 20, इसमें उसका अपोजिट होता है, जिसका भी फैक्टर निकालना है, जिसका भी जिस नंबर का फैक्टर निकाला वो नंबर फैक्टर से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा, फैक्टर उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। देख लो इसका फैक्टर 1 है 2 है 4 है 5 है, तो देखो नंबर से सब छोटे ही है, 20 से 1 भी छोटा है, 2 4 इक्वल हो सकता है, तो 20 इसका एक फैक्टर 20 भी है तो इक्वल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो इससे बड़ा हो सकता है, 20 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, समझ में, 20 तक हो सकता है, 20 के इक्वल हो सकता है, बट 20 से बड़ा नहीं हो सकता, समझ में। फैक्टर्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दियर नंबर्स, बट उससे ग्रेटर कभी नहीं हो सकता, समझ में आया, इतना ही है। चलो थोड़ा फैक्टर्स के 1-2 क्वेश्चन करते हैं। चलो एक साइड मल्टीपल निकालना, एक साइड फैक्टर निकालना। फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। पहला हमारा क्या है ए, चलो स्टार्ट करते हैं 5 का बता दो बी, 8 का बता दो सी, हमारा बता दो 9 का डी, बस 4 ही करना, बता दो 13 का। इसका फैक्टर निकालना है। वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना और कमेंट में बताना किसका आंसर सही था। और यहां मल्टीपल निकालना है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। तो 7 का निकाल दो, 9 का निकाल दो सी, इजी है, फिर भी 11 का निकाल दो डी, 13 का निकाल, मल्टीपल निकालना। बेटा वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। देखो चलो पहला देखो फैक्टर निकालना है, 5 का मुझे फैक्टर निकालना है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ 1 तो आएगा, जैसे फैक्टर की बात करें आंख बंद करके 1 लिख देना है, 1 इसका एक फैक्टर हो गया। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा हाँ, तो इसके कितने फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर है इसके, 1 और 5। अच्छा 8 की 1 तो लिखना ही बेटा, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, 3 से 8 डिवाइड नहीं होगा, 4 हो जाएगा सर, 6 8,
तो इससे कितने हो गए फैक्टर्स 4। 9 के, चलो 9 का देखते हैं। 1 तो लिखना ही है बेटा, एक 1 फिर 3 उसके बाद 9, 3 ही इसके आएंगे। 13 के 1 और 13, बस इसके 2 ही आएंगे। ये हमारा क्या आ गया फैक्टर्स 1 2 3 4, 4 नंबर्स का आ गया। इजी है, बेसिक, ठीक। और अब क्या होता है मल्टीपल। मल्टीपल में क्या बोला था मैंने, टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहला क्या है 7 का, 7 का टेबल सबको आता है 1 14 28, ऐसे सब टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 9 का ऐसे क्या हो गया मल्टीपल 18 ऐसे टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। बी वाला ये 9। सी क्या है हमारा बेटा 11 22 33 44 55 ऐसे एबीसी। डी वाला क्या है 30। अच्छा टेबल तो सबको याद है ना, ऐसे बेइज्जती मत कराओ ना यार, टेबल नहीं याद हो पक्का ना याद तो है। चलो 13 13 दूनी 26, हिंदी आती है कि नहीं, 13 3 39 13 चौका 52, ऐसे ऐसे ही रहेगा। ये इसके क्या हो गए, ये मल्टीपल्स हो गए और ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। तो मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है समझ में आया। मतलब किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ इंटीजर से, इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाओ। मतलब टेबल पढ़ोगे इंटीजर में क्या आता है 1 2 3 4 5 6, तो यहां देखो 7 1 जा 7 7 2 जा 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 7 में, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल्स। समझ में आया? एनी डाउट? क्या डाउट होगा सर? और फैक्टर्स, फैक्टर्स मीन्स तलवार। समझ आया? काटने की जहां बात आए वहां समझ लो फैक्टर, या फिर फैक्टर निकालना हो तो समझ लो काटना है सर। अब क्या काटना है, नंबर्स को नंबर्स से काटना है बेटा, है? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है कि एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, तो देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल देखे कुछ याद आ रहा है? मल्टीपल जहां भी दिखे मतलब टेबल, हमको क्या देखना है टेबल। इसको ये क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको बेटा ऐसे पढ़ो उल्टा, इसको ऐसे पढ़ो मल्टीपल कॉमन लीस्ट। मतलब पहले उस नंबर्स का मल्टीपल निकालो, फिर कॉमन देखो, फिर लीस्ट, मतलब जो सबसे छोटा हो वही क्या होता है उसका एलसीएम। चलो एग्जाम्पल देखें तब समझ आएगा। क्वेश्चन है एलसीएम किसका निकालना, मतलब 8 और 12 का मुझे क्या निकालना है एलसीएम। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो पहले मैं क्या करूंगा मल्टीपल निकालूंगा इनका मैं क्या निकालूंगा मल्टीपल। तो 8 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24 32, ऐसे से निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे मल्टीपल निकालेंगे। ऐसा 12 में निकालो, 12 1 जा 12, 24 48 60 72, ऐसे। इसका क्या, इसका तो 2 3 और लिख देते हैं 40 48 56 64 एंड 72, इसका हो गया। दोनों को मैंने यहां तक क्या निकाल लिया मल्टीपल। अब एलसीएम फाइंड करने के पहले क्या करो मल्टीपल निकालो, तो मैंने दोनों को मल्टीपल निकाल लिया। अब कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है, अब मैं ब्लैक से दिखता हूं कॉमन क्या है। देखो एक तो बेटा ये कॉमन दिख रहा है, दोनों 24 24 दोनों में कॉमन है। दूसरा वाला कॉमन क्या दिख रहा है, देखो बेटा 48 48 कॉमन दिख रहा है, एक 72 72 कॉमन दिख रहा है। इतने कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से मुझे लेना क्या है,
मल्टीपल कॉमन लीस्ट, जो कॉमन है उसमें भी जो लीस्ट होगा मतलब सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एक हमारा 24 कॉमन है, तो कॉमन मल्टीपल पहले देख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है, 24, 48 एंड 72। इन सब में जो सबसे लीस्ट होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो इन सब में सबसे लीस्ट कौन सा है, 24। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया? मल्टीपल कॉमन लीस्ट क्या करेंगे, पहले हम मल्टीपल निकालेंगे, कॉमन देखेंगे, जो सबसे लीस्ट छोटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। चलो एक और करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे। चलो इस बार हम निकालते हैं एलसीएम 4 एंड 6 का। 4 एंड 6 का, तो पहले 4 का लिखो। 4, 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, ऐसे 6 का लिखते हैं। 12, 18, 24, 30, 36, 42, ऐसे ऐसे लिखेंगे। मल्टीपल निकाल लिए, उसके बाद कॉमन देखेंगे हम, इसमें कॉमन कौन सा है मल्टीपल निकालने के बाद। तो पहला कॉमन क्या दिख रहा है, 4 2 4 3 12, 6 2 12। तो देखो पहला कॉमन मुझे क्या मिल गया, 12। दूसरा कॉमन दिख रहा है 18, 24, 30, 36। तो बेटा 36, इसके बाद देखो 32 के बाद हमारा क्या आएगा, 4 8 32, उसके बाद आएगा 4 9 36, और ये क्या है 36। तो ये दूसरा वाला हमारा ये कॉमन दिख गया इतने बीच में। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल निकाल लिए, दोनों में कॉमन देख लिए, अब लीस्ट इसमें और इसमें छोटा कौन सा है, 2। तो एलसीएम क्या होगा बेटा इसका, एलसीएम 12। बस मल्टीपल निकालो, कॉमन देखो, जो सबसे छोटा हो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एनी डाउट, इजी है, क्या ही डाउट आएगा। चलो अब देखते हैं एचसीएफ। अब हम देखते हैं एचसीएफ। क्या है दूसरा हमारा, एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा उसमें मल्टीपल था, इसमें क्या आ गया, फैक्टर। इसको भी ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो, पहले नंबर का फैक्टर निकालो, कॉमन देखो, फिर हाईएस्ट जो हो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल अब। सो पहला हम क्या निकालते हैं, क्वेश्चन 18 एंड 12, 18 और 12 को हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। चलो तो 18 का हम लिखते हैं फैक्टर, 18 का फैक्टर लिखते हैं। तो फैक्टर जब भी लिखना हो तो तलवार याद करना है बेटा, तलवार नहीं याद आ रहा है, ऐसा मत करो यार, मैंने बताया था तलवार 18 है। तो सबसे पहले 1 तो सबको डिवाइड करता है, इसका एक फैक्टर 1 हो गया। अच्छा 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 भी होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 भी होगा, 10 11 12 13 उसके बाद हमारा क्या होगा, डायरेक्ट 80। इसके फैक्टर इतने आ गए। दूसरा वाला हमारा क्या है, 12। पहले इसका क्या होगा, 1, दूसरा बेटा 2, तीसरा 3, चौथा क्या हो गया, 4 3 12 बराबर 6, 7 8 9 भी नहीं है, उसके बाद डिसीज आएगा 12। ये हमारे इतने इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर मतलब जिससे डिवाइड पूरी तरह से हो जाए, रिमाइंडर 0, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने से, वही उसका फैक्टर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो
हो जाएगा 3 6 9 सबसे हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, देखो एक 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन, हाँ 6 कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है। उसके बाद कोई कॉमन दिख रहा है नहीं सर, कॉमन नहीं दिख रहा है। तो बेटा कॉमन जो है 2 3 6, लेकिन इसमें से मुझे लेना किसका है, हाईएस्ट, जो हाईएस्ट हो। तो 2 3 6 में हाईएस्ट क्या है 6, तो मतलब इसका HCF क्या हो गया 6। समझ में आया? लुक छुप ना जाओ जी, मन कराओ जी, समझ में आया? एनी डाउट? बस फैक्टर निकालो, कॉमन देखो, जो हाईएस्ट हो सीधा आंसर। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं। मैथ क्या है, मैथ बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं, बहुत इजी है सर। बच्चों वाला पढ़ा पढ़ा के आप इजी बता रहे हो, नहीं अच्छा वाला भी पढ़ाएंगे, टाइम आने दो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके। इस बार हम निकालते हैं किसका, तो इसका एक तरीका और होता है, प्राइम फैक्टर से भी हम इसको निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर, फैक्टर निकालो उसका प्राइम फैक्टर से भी। जैसे मान लो दिया है 96 और 48 का एलसीएम निकालना है, तो 96 का प्राइम फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर 96 का। तो चाहे डिवीजन मेथड यूज कर लो, चलो मैं डिवीजन मेथड यूज कर ले रहा हूं। तो ये 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। उसके बाद ये 2 से कटिएगा, 3 2 6, 3 3 12, 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ओके, तो 96 का क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 48, 3 जा 90 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। ओके, दूसरा वाला निकालो। दूसरा क्या है 48, मैं ऐसे लिख देता हूं, 48 का कुछ है नहीं। 48 को हम क्या लिखते हैं 12 इंटू 4, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, इसको 2 इंटू 2, ये हो गया। तो देखो अब यहां नीचे मैं फिर से लिखता हूं 96 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, नहीं है 96। और इसका क्या है 48 का 2 इंटू कहा गया, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। ठीक, अब देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, जो जो दोनों में कॉमन हो, देखो एक ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, जो पेयर बन रहा हो ये भी कॉमन, और एक ये भी कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया बेटा 48। समझ में आया? कीजिए। तो आज इतना ही करते हैं, फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कोई कि यहाँ इस चैनल पे कॉन्सेप्ट क्लासेस पे क्लास 9th और 10th के पूरा सिलेबस कराया जाएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, चाहे गुजरात बोर्ड का हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड का हो। यहां से अगर वो पढ़ेगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ओके, कल मिलते हैं बेटा, थैंक यू।